हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारा टॉपिक एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करें, वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो एक प्यारी सी स्माइल हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आज क्या है कि अंडर व्हाट कंडीशन इफ एनी, यदि ऐसी कोई कंडीशन है, विल द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हमारे पास कितना होना चाहिए, बी लेस देन 3। हमारे पास जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है लेस देन 3 कब होगा, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, देयर आर 4 रो इनटू 3 कॉलम है हमारे पास। तो हमें बताना है कि इसका रैंक लेस देन 3 होना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट लगाते हो तो हमें पता कि रैंक कम से कम कितना हो सकता है, इसका मैक्सिमम दैट इज कितना ऑर्डर है 4 इंटू 3। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम, तो रैंक हमारा लेस देन इक्वल टू 3 होगा, मीनिंग इसके 3 होने की पॉसिबिलिटीज है। इफ देयर इज ए माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन जीरो देन इट्स रैंक विल बी 3। लेकिन हमें कहा गया है कि इसका रैंक लेस देन 3 होना चाहिए। ऐसी कंडीशंस फाइंड करो, दैट इज कंडीशन, मीनिंग एच और के की वैल्यू हमने फाइंड करनी। सो लेट्स स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, तो लेट कर लेते हैं इसको। हमने ए हमारे पास मैट्रिक्स है गिवन, दैट इज 1 0 0 0 h माइनस 2 आ रही हमारे पास 0 k माइनस 1 h प्लस 2 एंड साथ ही में 0 0 3। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 इंटू 3। अभी हमारे पास गिवन क्या है, गिवन दैट द रैंक, जो भी हमारे पास है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हमें क्या करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी लेस देन 3। इसका मीनिंग क्या होगा, लेस देन 3 मीनिंग 3 नहीं होना चाहिए। 3 कब नहीं होगा, जब एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 0 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर एवरी माइनर, जितने भी माइनर आपके पास ऑर्डर 3 के होंगे, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3 आपके पास कितना होना चाहिए, वैनिशिश। ठीक है, वैनिशिश कर लो और 0 कर लो इसको। तो देयरफॉर इन पर्टिकुलर आपने क्या उठाना है, जहां से कोई भी एक 3/3 का डिटर्मिनेंट उठाए, सिंपल सा फंडा है, कॉलम तो 3 आपने एक रो छोड़नी है। तो पहली बार एक ऐसा हम उठाएंगे जिसके अंदर हमें थोड़ा सा इजी टू कैलकुलेट हो, बिकॉज हमने एच और के की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले 1 0 0 है, जहां पर 0 h माइनस 2 2 है और जहां पर 0 0 3 है, तो मैं जे वाला उठा रहा हूँ। रीजन देखिए कहां पर, इसके अंदर ए की एच की वैल्यू आएगी और यदि हम इसको उठाते तो वहां पर मिक्सिंग हो जाएगी, एच और के की मिक्सिंग हो सकती है, दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा। तो हमें क्या है कि हमने हर एक को करना है, तो हम सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देयरफॉर हमारे पास 1 0 0 0 h माइनस 2 2। देखिए मैंने फर्स्ट रो, सेकंड रो, हमने थर्ड रो को छोड़ दिया, बिकॉज हमने 3/3 का कोई भी उठाना है, बिकॉज एवरी 0 होगा तो जे भी 0 होगा। इसका मीनिंग इसको सॉल्व कर दो, इसके अलावा सॉल्व कर दो, 1 इंटू आपके पास 3 इंटू h माइनस 2, जहाँ पर 0 आ जाएगा और उसके बाद ये तो 0 0 है, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर अब जहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3 इंटू h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज आपके पास आ जाएगा h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज आपके दो फैक्टर है, आइदर 3 0 होना चाहिए जहाँ फिर दिस नंबर 3 कैन नॉट बी 0, सो h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 2 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमने बोला कि रैंक लेस देन 3 होगा तो हमारे पास h की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। जहाँ पर हमने इसलिए उठाया था, यदि आप j वाली रो को उठाते तब आपके पास k और h की मिक्सिंग होती, इन दैट केस आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाते। अब उसके बाद क्या होगा, हमने k को भी फाइंड करना है। अगेन हमारे पास क्या होगा, बिकॉज एवरी माइनर है, तो अगेन हमारे पास अब माइनर उठा लेते हैं आप, इसका उठा लो 0, फर्स्ट उठा लो, फिर से 1 0 0, सेकेंड उठाना चाहते हो सेकेंड उठा लो, जहाँ से 0 h माइनस 2 2 एंड एक थर्ड उठा लीजिएगा 0 k माइनस 1 एंड h प्लस 2, इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक है, तो पहली बार हमने क्या करा कि एक माइनर उठाया जिसमें हमने रो 1 रो 2 एंड रो 3 करी। अब हमने रो 1 रो 2 एंड रो 3 का माइनर लिया, हमारे पास जे भी 0 होगा। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास h ऑलरेडी आ चुकी, उसको पुट कर ले, तो पुट h इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, 1 0 0 0, यहाँ पर 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, फिर से 2 है 0 है, k माइनस 1 2 प्लस 2 4 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इसको आप एक्सपैंड कर दो, तो मैं इसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ, जहाँ पर मेरा 0 आ जाएगा, माइनस के 2 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इसके अलॉन्ग करेंगे तो वो 0 0 ही होगा। टोटल आंसर आ रहा है हमारे पास माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जे तो नंबर 0 नहीं हो सकता, दो फैक्टर है हमारे पास। आप लिखते हो लोअर क्लासेस में कि जब ऐसा नंबर है कि इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, दूसरी साइड शिफ्ट नहीं करना होता, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, इनमें से
दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट जीरो कब होती है? इफ आइदर वन ऑफ देम इज जीरो। अब हमारे पास -2 थोड़ी जीरो का है, इसका मीनिंग इसको जीरो होना पड़ेगा, तो विच इंप्लाइज आपका k -1 जीरो होगा, और वहां से वैल्यू आ गई हमारे पास k इज इक्वल टू 1 आ गई। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास? तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं for h इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर मैट्रिक्स जो हमारे पास है, द मैट्रिक्स जो हमारे पास A है इज ऑफ रैंक होगी, इज ऑफ रैंक लेस देन इक्वल टू 3, सॉरी इज लेस देन 3। हमें ये एक प्रॉपर हमने लिख दिया, पहले मैं देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर विजिबल है, जस्ट एवरीथिंग इज विजिबल। अब ये एक क्वेश्चन तो हो गया, होप्स आपको समझ में आ गया होगा, आपने नीचे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो क्या है कि आप h और k को फाइंड कर लो, उसके बाद उन वैल्यूज को जहां पर पुट करो और फिर बताइए इसका रैंक असल में होगा क्या। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली h k की वैल्यू को a में पुट कर लेना है, बस एक लाइन का स्टेप है जहां पर। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, तो हम वहां से लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, इन गिवन मैट्रिक्स। तो जैसे वैल्यूज को पुट करा तो देयरफॉर जहां पर आगे a हमारे पास कैसी हो जाएगी, a बिकम्स, मैट्रिक्स लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट नहीं, 1 0 0 0, जहां पर h की वैल्यू 2 पुट करो 0 आ जाएगा 2 है, जहां पर 0 k की वैल्यू 1 पुट करो 1 - 1 0, 2 + 2 4 एंड लास्ट में हमारे पास है 0 0 3। अब इस मैट्रिक्स का रैंक हमें पता है कि 3 तो नहीं होगा, 3 से कम है, तो जहां पर कंसीडर करें अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, हेयर कंसीडर कोई भी एक माइनर उठा लो, कंसीडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो मैं एग्जैक्ट लिख रहा हूं आपके लिए कि आपने एग्जाम में कैसे लिखना। तो अब जहां से कौन सा उठाएंगे, आप ये वाला उठा लो 1 0 0 2, ठीक है, तो हमने एक उठा लिया 1 0 0 2। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 2 - 0 2 आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अपनी लाइन कौन सी लिखनी है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच इज नॉन जीरो, ठीक है, विच इज नॉन जीरो लिख लो, और विच डज नॉट बैनिश, विच इज नॉन जीरो। तो इस केस में आपके पास देयरफॉर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। तो इसका रैंक कितना होगा मैट्रिक्स का, 2 होगा। लेस देन 3 हमने कर दिया, उसके बाद k और h की वैल्यूज फाइंड कर ली, और जैसे हमने वैल्यूज फाइंड करी उनको सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो कितना है, 2 होगा। तो कैसी लगी एग्जांपल, अभी से पॉज करिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए। एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्टार्टिंग है तो प्लीज वीडियो को फुल देखने की कोशिश करिएगा, बिकॉज क्लासेस तो नहीं लग रही, तो आपको यहीं से पढ़ना है, तो एक एक स्टेप को आपने जहां पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ऐसे नहीं स्किप करके देख लो, ऐसे कर लो, तो आप एक बार वॉच कर लो, उसके जब आपने लिखना है तब आप वीडियो को ऑफ करें और खुद से ट्राई करेगा लिखने का। जहां पर कोई मिस्टेक होगी देन यू कैन अगेन वॉच द वीडियो, ठीक है। ऐसे प्रोसेस से आपकी वो लर्निंग भी होगी और साथ साथ में जो हमारा याद भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारी आज की सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वो ध्यान से देखते हैं कि प्रूव दैट 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट्स हमारे पास इन अ प्लेन आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज लेस देन 3। तो ये हमने यहां पर प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हमारे पास आपने पढ़ा होगा +2 में, आपने चैप्टर करा था वेक्टर्स, आई थिंक उसके अंदर भी था, जहाँ फिर मैट्रिक्स के अंदर वेक्टर्स के अंदर था कि आपके पास 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पता नहीं किस में था, या फिर 3 डायमेंशन में हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर है, तो इसका मीनिंग यदि आप उन 3 पॉइंट के साथ कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो उसका एरिया 0 आएगा, बिकॉज एरिया तभी आता है जब भी आपके पास पॉइंट्स आर किसी ना किसी ट्रायंगल फॉर्म में हो। लेकिन यदि हमारे पास पॉइंट ये लाइन पर है, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, लाइन पर। मान लो जी आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, एंड ये पॉइंट आपका x3 है। अब जी इस लाइन का कोई एरिया नहीं होता, ठीक है, लाइन हैज अ 0 एरिया। तो हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि हमारे पॉइंट्स आर कोलिनियर है, इसका मीनिंग हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो आंसर कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप। तो हम जहां से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले हमने पहली बार इसको कंसीडर करके इसको प्रूव करना, सेकंड इसे कंसीडर करके इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या कर लेना है, ध्यान से लिखना, ध्यान से, तो प्यार से स्माइल करते रहिए। तो फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास, एज्यूम दैट जो पॉइंट्स हैं हमारे पास x1, मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, एक एक वर्ड लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्जाम में और अपनी कॉपी को, बिकॉज यदि क्लास में लिखते तो फिर भी हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है।
x2 y2 एंड x3 y3। हमने मान लिया कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर वन, ठीक है। यदि ये पॉइंट कोलिनियर है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, वैसे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी लेकिन हम कंसेप्ट लगा रहे हैं कोई, यदि हम सोच रहे हैं कि इसकी कोई ट्रायंगल बनेगी तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these point, especially these points formed by these points कितना होगा हमारे पास इस 0। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, 0 का। एक बार देख लेते हैं विजिबिलिटी कैसी हमारे पास दिखाई दे रहा। ओके, गुड रिपोर्ट। तो अब फॉर्मूला क्या होता था उसका एरिया का, दैट इज 1/2 हम बाहर लगा देते थे, हम डिटरमिनेंट के साथ चलते थे। फॉर्मूला, दिस द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एक फॉर्मूला ही है, देख लेना अपनी बुक में से जाकर। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक लाइन लिखी, उसके बाद ये रिजल्ट अपने आप हमारे पास आ गया, जहां पर दो फैक्टर्स है। डिटर्मिनेंट अपने आप में एक नंबर ही होता है और ये भी एक नंबर है। अब दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मीनिंग आइदर वन ऑफ देम में 0 होना चाहिए। अब 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मीनिंग इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो सकता है, बिकॉज हमें जहां पर पॉइंट्स नहीं पता। तो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, जहां पर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 जो भी डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे वाह, ये क्या हो गया, अब हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट है जो कि 3/3 ऑर्डर का है, इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, यदि हमारे पास इन्हीं पॉइंट के साथ 3/3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होती, उसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर होगी, मीन नॉन सिंगुलर नहीं होगी। उसका रैंक कितना होगा, लेस देन 3 होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज विच इंप्लाइज, तो आप नीचे लिखना, मैं थोड़ी स्पेस बचा रहा हूं। तो विच इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यदि आप इसी पॉइंट के साथ मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये कैसी होगी, इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो उसके ऑर्डर से कम होता है। तो विच इंप्लाइज जो हमारे पास रैंक है, हम इसको कोई मार्क कर सकते हैं, सिंपल। तो विच इंप्लाइज जो रैंक है हमारे पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, उन्होंने भी हमें इसी की बात करी थी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज लेस देन 3, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूं, हमने 3 पॉइंट्स को कंसीडर करा कि ये पॉइंट को लीनियर है, इसका मीनिंग कोई भी ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करेगा उसका आंसर कितना आएगा, 0। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दिस इक्वल टू 0, जहां से हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसे इस मैट्रिक्स तक कैसे लेकर गए, बिकॉज हमें गिवन भी था कि इस मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 होना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स कैसी है, 3/3 की, और हमने अभी क्या देख लिया, जहां पर हमें क्या दिखाई दिया कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये है और इसका आंसर 0 आ रहा है। अरे वाह, यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका रैंक 3 तो नहीं होगा, लेस देन 3 होगा। इसका मीनिंग गिवन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं हो सकती, बिकॉज ओनली इन केस ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन 0 आता, तुमने ये लाइन लिख दी कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड इसका जो रैंक है वो इसके ऑर्डर से कम आएगा। तो रैंक ऑर्डर कितना था, 3। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हमने फॉरवर्ड करा। एक बार पॉज करें और इसे लिखे। अब हमने बैकवर्ड करना है कि हमें इसे मानकर चलेंगे कि रैंक लेस देन 3 है, और हमने शो क्या करना है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो जस्ट वेट। हमने कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, कन्वर्स पार्ट में हमने कंसीडर करा कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका रैंक कितना, लेस देन 3 है। हमें शो क्या करना कि ये जो पॉइंट्स है वो क्लिनियर होने चाहिए। अरे वाह, उसका मीनिंग क्लिनियर पॉइंट कब होते हैं, जब हम उसको एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, उसका जो एरिया कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो वैसे करेंगे, सिंपल सा फंड है। इसका रैंक लेस देन 3 है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो भी डिटर्मिनेंट होगा 3/3 ऑर्डर का, वो क्या होगा, हमारे पास वैनिश होगा। सिंपल सा फंड लगा देते हैं। सो दिस वैनिश हो जाएगा। अभी ये वैनिश है तो इसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर तो 0 है, तो अब इसके साथ 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी कर लो इधर भी कर लो, ये तो 0 ही रहेगा। तो देयरफॉर विच इंप्लाइज हमारे पास 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका आंसर कितना रहेगा, हमारे पास 0 ही रहेगा। अरे वाह, दिस इज व्हाट, ये तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। किसका एरिया होगा, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, दिस द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो देयरफॉर हम लिखेंगे जहां पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हम फॉर्म करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
फॉर्म्ड y पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यदि हम इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो उसका एरिया कितना है 0, तो फॉर्म्ड पॉइंट्स इज 0। जब भी आपके पास ऐसा होता है कि 3 पॉइंट का एरिया 0 आ जाता है, इसका मीनिंग वो पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। तो इतना आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो कैसे लगी ये 2 एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल और यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है वो देखना ध्यान से थोड़ा सा कि लेट ए एंड बी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा थ्योरम की तरह है हमारे पास कि इफ ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑर्डर उनका n है। यदि देख यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर भी n है एंड रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी वो भी n है। जहाँ पर क्या है, तो हमें शो क्या करना कि उन 2 मैट्रिक्स यदि हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका रैंक भी n होना चाहिए एंड कन्वर्सली भी हमने करना। इसका मतलब हम इसे कंसीडर करते हैं तो इसे प्रूफ करेंगे, और जब आप इसे कंसीडर करेंगे तो हम बैक इसे प्रूफ करने वाले हैं। सिंपल सा फंडा है, काफ़ी आसान है। तो हम पहले क्या कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास जो भी है ए मैट्रिक्स है, ए एंड बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारे पास कैसी है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, ऑफ ऑर्डर कितने दोनों का n है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। एंड हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए हमारे पास वो भी n है, रैंक ऑफ बी भी हमारे पास n है। अब ध्यान से देखना, जब आपके पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर 3 की, और हमारे पास क्या हो, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 कब आता है, जब आपके पास इसका डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर 3 का नॉन जीरो हो। दिस इज द फंडा जो हम अभी तक अप्लाई करते आ रहे हैं। फिर से देखिएगा, जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स 3/3 की होती है, उसका रैंक 3 कब आता है, जब उसका जो माइनर है 3/3 का वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो जहां पर भी सेम फंडा है, ए की ऑर्डर कितनी है, n है, रैंक n है। इसका मीनिंग क्या होगा, जो ए का डिटर्मिनेंट होगा n ऑर्डर का वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। एंड सिमिलरली बी का डिटर्मिनेंट भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। अब जे आंसर भी नॉन जीरो है, जे आंसर भी नॉन जीरो है। इन दोनों आंसर की जो प्रोडक्ट होगी, इस तरह से आप प्रोडक्ट कर दीजिएगा इन दोनों को, वो भी आंसर नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करने से आंसर भी नॉन जीरो आता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने और करी होगी +2 में कि जब भी आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हो, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये एक रिजल्ट होता है आपके पास। ठीक है, कि 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनकी इंडिविजुअल लेवल पर डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। इवन ऐसा भी होता है, इवन दिस इज द बेस्ट रिजल्ट कि ए की पावर n का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n के इक्वल होता है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सो ये भी एक रिजल्ट है, तो यहीं से हमारा रिजल्ट बनता है। इसका मीनिंग हम इसको लिख पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट, ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन इक्वल जीरो। अरे वाह, जहाँ पर क्या है, ए बी एक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। दिस इज अ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब जे आपकी n ऑर्डर की है, जे आपकी n ऑर्डर की है, तो प्रोडक्ट करके भी आपके पास n ऑर्डर की ही बनेगी। तो विच इम्प्लाइज इस जो मैट्रिक्स हमारे पास बन चुकी है ए बी, इसका जो रैंक होगा वो भी हमारे पास n होगा। फिर से सुनेगा, रैंक ऑफ ए बी कब n आया, जब उसका ए बी का जो डिटर्मिनेंट था वो नॉन जीरो था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हो गया, जो हमने डायरेक्ट पार्ट करना था। कि इसको नहीं समझ लगा तो मेरे से पूछ लेना, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। बिकॉज ए का जो ए मैट्रिक्स थी हमारे पास n ऑर्डर की, ठीक है, जब स्क्वायर होती तो आप सिंपल n लिख दीजिएगा या फिर n इंटू n। बी मैट्रिक्स आपके पास जहाँ पर कोई ना कोई मैट्रिक्स n इंटू n किया, जब आपने दोनों को प्रोडक्ट करा, जो भी आंसर आएगा वो भी n क्रॉस n का ही आएगा। अब ए बी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है n ऑर्डर का, तो इसका मीनिंग उसका रैंक कितना होगा, n ही होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हमने क्या करना है, कन्वर्स पार्ट करना है। तो कन्वर्सली हम यहाँ पर देख लेंगे। कन्वर्सली हमने कंसीडर क्या कर लेना है, तो हमने एज्यूम कर लिया, हमारे पास एज्यूम दैट कि जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है ए बी, उसका रैंक कितना है, n है। ठीक है, इसका रैंक n है, तो इसका मीनिंग जे वाला स्टेप आ जाएगा बैक। तो विच इम्प्लाइज आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या होगा,
अरे वाह, इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट है जो कि नॉन जीरो है। दो नंबर्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो कब होगी? जब इस नंबर को भी नॉन जीरो होगा और जे नंबर भी नॉन जीरो होगा। अगर एक भी जीरो आ गया तो आंसर जीरो आना था, इसका मीनिंग दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो विच इंप्लाइज आपके पास क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो होगा, जहां पर एंड आएगा और नहीं आएगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो आएगा। अब देखिएगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एन ऑर्डर का नॉन जीरो है, उसका जो ऑर्डर एन है, इसका मीनिंग क्या होगा? रैंक ऑफ ए कितना होगा? एन होगा। एंड जहां पर बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है एंड बी का ऑर्डर कितना एन है, तो देयरफॉर हमारे पास एंड रैंक ऑफ, यहाँ पर एंड रैंक ऑफ बी भी कितना होगा? एन होगा। एंड हेंस प्रूव द रिजल्ट। तो ये एक आपके पास छोटी सी थ्योरम थी जो हमने जहां पर प्रूव करी, तो इसे प्लीज नोट करें। एक होमवर्क के लिए आपको वीडियो जहां पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, तो उसको ध्यान से करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो, सारे के सारे कमेंट करते हो वहां पर, ठीक है? तो सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पर, और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा, तो वी विल डू समथिंग बेस्ट, ठीक है? कुछ अच्छा करेंगे यहाँ पर। लास्ट आपके लिए होमवर्क है आज का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपके सामने है, लेस देन इक्वल टू 2। इसका मीनिंग लेस देन इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए। अब तक हमने करा था लेस देन इक्वल टू 3। अब और उन्होंने बोला कि फाइंड द रैंक ऑफ 3। मैं हिंट देता हूं आपको, उन्होंने बोला हमारे पास 3/3 का जो मैट्रिक का इसका जो रैंक है वो जा 2 से भी कम होगा। अरे 2 और 2 से कम होगा, इसका मीनिंग इसका रैंक 3 तो नहीं होगा। समझ में लग गया? इसका मीनिंग हमें जो गिवन है, इसका मीनिंग तो हम लिख सकते हैं गिवन रैंक ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या है? दैट इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इज इक्वल टू 3। नॉट इज इक्वल टू 3 का मीनिंग इसका 3/3 का जो माइनर है वो 0 होगा। तो आपने 3/3 के माइनर को 0 कर देना है, वहां से x की वैल्यूज फाइंड करनी है। आपके पास एक या दो वैल्यूज आ जाएंगी, उन वैल्यूज को जहां पर पुट करके फिर से रैंक फाइंड करके देखना कि रैंक 2 आ रहा है और या फिर 1 आ रहा है। अब जब आप जहां पर इसको एक्सपेंड करेंगे, तो बिकॉज जहां पर नंबर सेम है तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, मीनिंग सभी को ऐड कर लेना, फिर कॉमन निकालना, एक 1 आ जाएगा, 2 जीरोस बन जाएगी, उससे आपका इजी होगा। तो आप इसको जल्दी से करेगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि x की कौन सी वैल्यूज आई है और उस वैल्यू के लिए इसका रैंक कितना है। तो आप पहले भी बहुत अच्छा करते हो एंड हम ऐसे ही करते चलेंगे। सो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक देकर जाना, और आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर करना और वहां पर एक अच्छा सा कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कि आपकी लर्निंग कैसी, आपका एक्सपीरियंस कैसा, आप इतना तो कर सकते हैं। दिस इज ऑल थिंग इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, आपके पास फ्री में आ रही है, तो आप इतना कर सकते हैं कि इसे ग्रो करने में, इसे सेपरेट करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो टेकिंग केयर ऑफ यूर, प्यारी सी स्माइल, बाय बाय, कल मिलते हैं।